तेरे दर पर अच्छे बैठे, चुक गए बैठे बैठे। साथियों, कुछ मकान ऐसे होते हैं जो पकड़ लेते हैं चिच्चड़ की तरह से। नेगेटिव हाउस छोड़ना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, किराए का है तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मकान कस के पकड़ लेते हैं, एक मिनट भी आपको चैन की सांस नहीं लेने देते। आपको पंडित जी ने बताया, वास्तु वाले ने बताया, आपके हर किसी ने बताया कि इस मकान को बदल दो, छोड़ दो, ये आपको परेशान कर रहा है। लेकिन बहुत बार हमें लोग कहते हैं सर छोड़ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं इस मकान ने तो हमें क्या करा, ग्लू लगा दिया, हमें तो चिपका लिया इसने बुरी तरह से। ये कौन से मकान होते हैं और क्यों हम चिपक जाते हैं उसके साथ, और कैसे उससे बाहर निकलें, आज इसी विषय पर बात करने के लिए आपके सामने लाया हूं एक बिल्कुल नया वीडियो। जानना चाहते हैं इसका रहस्य और इसकी सब बारीकियां, तो चलते रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर आखिर तक। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम में, जिसमें आपसे करता हूं बहुत सारी अलार्मिंग बातें। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाता हूं जिसमें कि आपके सामने आपकी आंखें खुल जाती हैं और आप समझते हैं कि हाँ, ऐसा हमारे साथ भी हुआ। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है और बहुत ज़्यादा ये बर्निंग क्वेश्चन है आपके सामने। क्यों ऐसा हुआ कि आपके मकान ने आपको कस के पकड़ लिया, चिच्चड़ की तरह से पकड़ लिया, पिस्सू की तरह से, छोड़ नहीं रहा बिल्कुल भी आपको। और क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि उसके साथ में है कुछ गलत, कुछ नेगेटिविटी ऐसी साथियों, और कारण तो आप भी हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं इसमें आप। लोग मुझसे बहुत बार कहते हैं सर मकान हमारा नेगेटिव है, इस मकान ने हमें बहुत सारे कष्ट दिए, जब से आए एक दिन भी सुख का नहीं देखा हमने, पैसे के हमारे ऊपर कर्जे हो गए। इस मकान से पहले मकान में हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, अपार संपदा हमारे पास थी, प्रॉपर्टी हमारे पास थी, बच्चे हमारे आज्ञाकारी थे, हेल्थ हमारी बिल्कुल ठीक है, और सब कुछ हम लूज़ कर चुके हैं इस बड़े मकान में। छोटे मकान में हम बहुत खुश थे पहले वाले में। अब हुआ क्या, इस मकान ने आपको कष्ट तो दिया और आपने सोचा भी कि इसको बेचकर निकल जाएं, या किराए का मकान है, आप चाहते हैं इसको बदल दें, और आपके लिए बहुत आसान है साथियों। आपका 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, उसको पहले भी ब्रेक कर सकते हैं आराम से। कुछ आपकी जो है नोटिस की कंडीशन होती है। किसी भी मकान को, किसी दुकान, फैक्ट्री, किसी भी जगह को अगर लॉस दे रही है, आपको शोरूम में लॉस हो रहा है, तो उसको छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं हुआ करता। लीगली आप किसी भी जगह को नोटिस के हिसाब से छोड़ सकते हैं। लेकिन असलियत क्या होती है साथियों, सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है। ये सब तो मैंने कह दिया, बड़े आराम से कह दिया और आपने सुन भी लिया, लेकिन आपके दिल ने कहा भारद्वाज जी इतना आसान नहीं है, हम चाह रहे हैं इस मकान से निकलना, बहुत दिन से चाह रहे हैं, हमें सब ने कहा कि निकलो यहाँ से वरना आपको मकान परेशान कर देगा। मैं भी कहता हूँ लोगों से बहुत बार, जब हमें हिस्ट्री बताते ना कि सर जब से हम इस मकान में आए, हमने बनाया, परचेज किया, खरीदा या किराए पर लिया, ये हमें एक के बाद एक ट्रबल दे रहा है, तो मेरे भी मुँह से एक ही बात निकलती है कि मकान को बदल दो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे मकान वो होते हैं जिनके अंदर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ज़मीन के अंदर अर्थ में एनर्जी नहीं होती। और मैं उनसे कहता हूँ कि एक बात आपको पता चलेगी कि इस मकान के अंदर पिछले 20 साल में 10 आदमी आए, 10 चले गए, आते रहे जाते रहे, कभी खाली पड़ा रहा। कहते हैं हाँ सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वो जगह जिसकी अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो कभी भी इंसान को बसाती नहीं है, कभी आगे नहीं बढ़ाती, कभी बरकत नहीं करती, विकास नहीं होने देती आदमी का। लेकिन समस्या फिर वही, जिस पॉइंट से मैं चला था फिर उसी पर पहुंचता हूं कि जगह है नेगेटिव, सब ने कहा छोड़ो, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं साथियों। अब छोड़े कैसे? एक तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये वो प्रॉपर्टियां होती हैं, ये वो जगह होती है कि जिस जगह के ऊपर अर्थ की एनर्जी वीक होती है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आपके जो ग्रह दशाएं होती हैं, आपकी राहु, केतु, शनि और मंगल, ये आपको जो है ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा होता। और इन दोनों से बड़ी बात होती है आपका जो होरोस्कोप होता है, जो आपकी जन्म कुंडली होती है, उसके चौथे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी होती है। जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक आप उस प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकल सकते, कोई तरीका ही नहीं है। अब कैसे निकलेंगे? वास्तु भी तो अपना काम करता है, ऐसा थोड़ा कि समय पर आपने डाल दिया, देव देव आलसी पुकारा, आ जाएगा समय, निकल जाएंगे। अब
किसी भी जगह को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो वास्तु में कुछ फार्मूला है। क्या फार्मूला है इसमें? नंबर 1 तो यह है कि आप अगर उस मकान में साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम में सोते हैं तो उस दक्षिण पश्चिम वाले जगह पे सोना बंद कर दो। नेगेटिव हाउस कैसे होते हैं आपसे मैं शेयर करता हूं अभी। उसमें उसके अपने लक्षण होते हैं। कुछ कैसे लक्षण होते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अंदर होती है, कुंठित ऊर्जा होती है, सफोकेटेड एनर्जी वहाँ पर होती है, स्टैग्नेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। और वो जगह क्या करती है, जब उसके आपके जब नक्षत्र होते हैं, आपके जो ग्रह होते हैं, ग्रह स्वामी के जो मालिक होता है मुखिया खास तरीके से, जिसके हाथ में डिसीजन लेने की पावर होती है, निर्णय की पावर होती है, वो जो है आप देख रहे हैं कि नेगेटिव हाउस ऐसे मकान किसी को छोड़ते नहीं अगर कहीं पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा हाउस आप एक और देख रहे हैं, ये मकान भी बंद पड़ा हुआ है लेकिन अंदर लोग रहते हैं, इसके अंदर लोग रहते हैं और बहुत समय से यहाँ पर रहते हैं। कुछ ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए। मकान की शक्ल देखकर भी आप आसानी से आप मेकआउट कर सकते हैं। मेकआउट के इसके अंदर जो है इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी, क्या चल रहा होगा, कैसे लोग यहाँ पर रहते होंगे, आपको सब पता चल रहा है। यहाँ पर जो है धन धान्य की समृद्धि नहीं है, यहाँ पर पैसे की समृद्धि नहीं है, संतान का सुख यहाँ पर नहीं है, घर में कलेश रहते हैं यहाँ पर, जिसको पैसा दिया उधार चला गया और हेल्थ जो है सबकी वहाँ पर डामाडोल होती चली जा रही है। नेगेटिव हाउस जिसके अंदर अर्थ के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। कभी कभी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ होती हैं, ऐसी खाली पड़ी रह जाती हैं। उसके अंदर इंसान रहता है, चाहता है कि मैं किसी को इसको रेंट आउट कर दूँ, किसी को बेच दूँ, कुछ करूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, नहीं निकल पाता है। अब इसी तरह से मकान अपने आप जो है मकान खुद बोलते हैं। जो नेगेटिव हाउस होते हैं, जब भी आप किसी घर के बाहर से निकलते हैं जाते हैं तो वो नेगेटिव हाउस आपको अपने आप कुछ ना कुछ बताता रहता है कि हम ऐसे हैं। क्या करेंगे ऐसे में आप? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मकान आपको नहीं छोड़ रहा तो आप फार्मूला नोट कर लेना। मैं हमेशा आपको साथियों फार्मूला बताया करता हूँ निकलने का तरीका। ऐसी प्रॉपर्टी से कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आप नोट करिए, कुछ बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1 ये ध्यान करना है आपने कि साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण को बिल्कुल छोड़ दो। साउथ वेस्ट में सोना बिल्कुल बंद कर दो और दक्षिण पश्चिम यानी इसका कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं नैऋत्य कोण, इस नैऋत्य कोण के अंदर जो है आप रहना बंद करो। और कहाँ जाओगे? नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में रहना शुरू कर दो वायु कोण के अंदर। एक फार्मूला वायु कोण में जाने का बहुत अच्छा फार्मूला। पहला काम आपने ये करना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है कि आपके पास जो ये जो प्रॉपर्टी है ना, मकान दुकान फैक्ट्री जो भी आपके पास है, इसके जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, इसके प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ये भी आप देखना कि ये डॉक्यूमेंट जो से हैं आपके, ये पड़े हुए हैं साउथ वेस्ट में, ये भी वहीं पड़े हैं, दक्षिण में है या पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में पड़े हुए हैं। इनको भी उठा करके आपने क्या करना है, साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम से उठाकर आपने नॉर्थ वेस्ट में रखते रहें ताकि प्रॉपर्टी बिकने का योग पैदा हो, आपका वहां से निकलने का योग पैदा हो। बड़े आसान तरीके आपको बता रहा हूं। इसके बाद थर्ड तरीका होता है कि आप जो आपके घर में जो नॉर्थ वेस्ट में वायु कोण के अंदर नॉर्थ वेस्ट में जो भी आपके पास विंडो बनी है उनका मैक्सिमम खोलना शुरू कर दो। विंडोज खिड़कियां जो होती हैं इनको कोशिश करो कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इनको खुला रखें उतना अच्छा है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई कारीगरी नहीं, इसमें हम एयर एलिमेंट को एक्टिवेट कर रहे हैं, एयर एलिमेंट को एक्टिवेट कर रहे हैं और आपके साथ में एयर एलिमेंट का वायु कोण का एसोसिएशन कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को भी हम वहाँ से मूवमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे प्रयास। इसके अलावा एक काम और करेंगे, जब भी आप सुबह सो के उठते हैं, आप जैसे ही सुबह सो के उठते हैं तब आपने क्या करना है कि आपका जो घर है अपने हाउस में, आपके घर में आमतौर पे क्या होता है कि घरों में ना घरों में दो दरवाजे होते ही होते हैं। जो 2 दरवाजे होते हैं, हो सकता है यहाँ पर आपका जो है इस जगह पर आपका उत्तर दिशा हो पहले से। यहाँ पे अगर उत्तर दिशा आपकी है, मान लिया यहाँ पे अगर आपके पास नॉर्थ उत्तर दिशा है, इधर आपका जो है दक्षिण साउथ है, इधर आपका जो है
वेस्ट हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, इधर ईस्ट हो जाता है। तो एक काम करना, जहाँ भी दरवाजे आपके घर में बने हैं, जिधर की भी फेसिंग है, इधर की नॉर्थ की है, वेस्ट की है, मान लेता हूँ कि आपकी जो फेसिंग है वेस्ट की है, ऐसे ही मान लेता हूँ मैं भी। और यहाँ पर आपका जो है एक दरवाज़ा आपने डोर बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई दरवाज़ा पीछे भी होगा, कोई ना कोई दरवाज़ा पीछे भी होगा। वो स्पेशली वो उस कंडीशन में तो ज़रूर होगा, उस कंडीशन में ज़रूर होगा जब आपके मकान में कुछ आपने जगह खाली छोड़ रखी हो। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर ये जगह आपके पास आपका मकान है ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं आपके पास जगह खुली हुई होती है आंगन में। अगर पश्चिम का दरवाजे आपने खोलते हैं तो उसके साथ साथ सुबह और शाम दोनों टाइम कम से कम 2-2 3-3 घंटे के लिए इस दरवाजे के साथ साथ, ये जो दरवाज़ा आपका है इसको देख रहे हैं, इस दरवाजे के साथ साथ आप प्रयास करें, कोशिश करें अपने पूरी कि अगर आप इसको खोल रहे हैं तो पीछे का दरवाज़ा ज़रूर खोल दें। अगर आपका उत्तरमुखी मकान है तो कोई ना कोई दरवाज़ा दक्षिण में ज़रूर होगा, उसको ज़रूर खोल दें। एनर्जी को अगर हम पास होने देंगे, अगर किसी मकान के अंदर जो है सुबह शाम के समय अगर वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा पास होना शुरू कर देगी, चाहे वो दरवाज़ों से हो या खिड़कियों से हो। वैसे तो हम आपको बताते रहते हैं कि अपने साउथ के और वेस्ट के दरवाजे खिड़कियाँ आमतौर पे दिन में हमें बंद रखनी चाहिए, ठीक है। और लेकिन अगर हमें ये मकान को मान लिया वहाँ पे एनर्जी को हमें जो है एयर एलिमेंट को एक्टिवेट करना है, जैसे हमने आपको बहुत सारे सिद्धांत पहले बताए थे कि आप जो है ये काम करेंगे तो उसके साथ ये भी करेंगे, तो उस मकान के, उस प्रॉपर्टी के, दुकान, फैक्ट्री, दुकान, जो भी कुछ आपके पास हैं, वहाँ से आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथियों, चलते चलते आपसे मैं 2 लाइनर और शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम किसी चीज़ को कर्ज करना शुरू करते हैं, बददुआएं देना शुरू करते हैं, गली मोहल्ले में गाना गाना शुरू कर देते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी परेशान कर रहे हैं, दुखी हैं, ये हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो आपके सामने समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप उठते बैठते खाते पीते आपस में ये बातें करते हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो हमारी लाइफ में चिपक गई है, ये तो कभी बिकेगी नहीं, हमें तो यहीं पर ज़िंदगी काटनी है। ऐसा नहीं सोचना। आप इमेजिन करो, अपने सपनों में देखो कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छे पैसे देकर चली गई या किराएदार आपको मिल गया और वहाँ से निकलने के बाद में एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो पॉजिटिव सोचिए, क्रिएटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे और अपनी प्रॉपर्टी को कर्ज करते रहेंगे तो साथियों, वो जो हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, हम प्लस दे रहे हैं या माइनस दे रहे हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी किसी प्रॉपर्टी के बारे में ऐसे मत सोचो। खास तरीके से घर से बाहर तो किसी से मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो मेहरबानी करके कि हम प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं लेकिन बिक नहीं रही। इससे उसकी वैल्यू, उसकी जो प्रसिद्धि होती और ज़्यादा खराब होती चली जाती है। साथियों, सबसे बोलो कि हम इसको बेचना चाह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, हम जो है कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हैं, तो इसलिए हमें जिस दिन अच्छे पैसे मिल जाएंगे उस दिन सेल कर देंगे। खूब यहाँ पे ग्राहक लगे हुए हैं। और ऐसा कल्पना भी करते रहो, वास्तव में भी कल्पना करते रहो कि कस्टमर आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं और उसके बाद में कस्टमर ने आपको अच्छे पैसे दिए और प्रॉपर्टी आपकी बिक गई। हम साथियों जैसा सोचते हैं वैसा होता है। ये हमारे अंदर का जो हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी उसे क्रिएट करो और सोचो, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर शक्ति है, मैं जैसा चाहूँगा वैसा हो जाएगा। ये आपकी दृढ़ शक्ति जो है, आपकी दृढ़ निश्चय जो आपका है, ये आपकी जो डिटर्मिनेशन है, ये भी प्रॉपर्टी को बेचने में, आपसे आगे जाने में आपकी हेल्प कर देगा। लगता है मैं छोटे से सेंटेंस में आपको बहुत दिल की गहरी बात मैंने आपको बोल दी और आपके लाइफ में बहुत काम आएगी। अगला वीडियो फिर से आने वाला है, एक बहुत अच्छा टॉपिक इस पर आएगा और अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे आपसे, लेकिन वो टॉपिक आपके लिए होगा बहुत ज़्यादा असेंशियल, बहुत अर्जेंट और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। अगले टॉपिक पे फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।